हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, मोटापा आजकल के दौर का बहुत बड़ा मसला है क्योंकि इसी की वजह से लोग बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और साथ ही उनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। यही प्रॉब्लम्स हुए थे मेरे साथ कुछ साल पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ नेचुरल रेमेडीज़ और रेसिपीज़ इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपने वज़न को बहुत कम किया है बल्कि मेरी सेहत भी बहुत अच्छी हो गई है। आज की वीडियो और अपनी कमिंग कुछ वीडियोज़ में मैं वो तमाम रेसिपीज़ और रेमेडीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ। एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। इसमें कोई भी ऐसा मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं बल्कि ज़्यादा तो घर में ही मौजूद होते हैं। कोई मैदे में जलन और घबराहट करने वाले टोटके शेयर नहीं करने वाली आपसे बहुत आसान और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ आपको बताऊंगी, जिनसे ना सिर्फ आपका वज़न कम होगा बल्कि साथ ही स्किन भी ग्लोइंग और फेयर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और सबसे पहले बनाते हैं रेसिपी जो कि चिकन टिक्का का ही नेमुल बदल है, क्योंकि इसमें ना तो कोई चिकन फ्राई करना है, ये हाई इन प्रोटीन है। इसको बनाने के लिए हम चिकन 250 ग्राम ले लेंगे और उसे अच्छी तरह वॉश करके स्मॉल पीसेज में कट कर लेंगे। अब इसमें ऐड करने के लिए हम जो स्पाइसेस लेंगे उसमें है हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ही सॉल्ट की ले लेंगे, साथ ही टर्मरिक पाउडर हम 1/4 टीस्पून लेंगे, ड्राई कोरिएंडर हाफ टी स्पून लेंगे, ब्लैक पेपर भी 1/4 टीस्पून लेंगे, एक चुटकी कलौंजी या 1 पिंच ऑफ ब्लैक सीड्स भी इसमें ऐड करने हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता हो तो सॉल्ट की मिकदार को कम भी किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को पॉट में डाल लें और डालकर इतना पानी ऐड करें कि चिकन इसमें अच्छी तरह डूब जाए। शुरू में इसे मीडियम फ्लेम पर पकने दें। जब उबलना शुरू हो जाए तो कवर करके लो फ्लेम के ऊपर रख दें। 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि सॉस बिल्कुल थिक ना हो जाए। इसके बाद निकालकर किसी बॉल में रख लें। चिकन में जितना पानी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, जब इतना रह जाए तो तब ही चूल्हा बंद करें, ना बहुत ज़्यादा रह जाए और ना ही इससे कम हो, क्योंकि इसे ही हम एज अ सॉस यूज़ करेंगे सैलेड के ऊपर बाद में। अब हम सैलेड बना लेंगे, जिसके लिए कि यूज़ किया है मैंने क्यूकम्बर, टोमेटो और कैबेज। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या कोई भी और चीज़ आपने या कोई वेजिटेबल ऐड करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह काटेंगे स्पून से आसानी से खाया जा सके। वज़न कम कर रहे हों तो खाना हमेशा स्मॉल प्लेट में खाया करें, साथ ही अच्छी तरह चबा चबा कर भी खाना चाहिए। अब इसको आप अपना एज अ मेन मील यूज़ करेंगे, खाएंगे। जिस तरह के दोपहर के टाइम है, आप अपनी जितनी भूख हो उतना सैलेड प्लेट में ले लें और जब वेट कम कर रहे हो तो खाना हमेशा स्मॉल प्लेट्स में खाया करें। आप पहले सैलेड उसमें निकाल लेंगे और साथ ही आप अपना चिकन जितनी आपको भूख है या जितना आप खाना चाहते हैं आप खाएँ। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना तो इसमें कोई ऑयल एडिड है और ना ही ये फ्राइड है, बल्कि बहुत ही ये अच्छा हाई इन प्रोटीन और लो इन कार्ब्स डाइट है। आप प्लेट में निकालें और जो आपको सूप नज़र आ रहा था, जो मैंने आपको स्पाइसी शुरू में कहे थे कि आपने ऐड करने हैं, अब उसको एज अ सॉस जो है आप अपने सैलेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे। अगर जल्दी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो रोटी और चावलों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, इसे ही एज अ मील इस्तेमाल करें। सेम रेसिपी मटन के साथ बनाएं। एक दिन मटन के साथ बना लें और एक दिन चिकन के साथ। अगर देसी चिकन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर PCOS है और वज़न कम नहीं हो रहा तो इस मील के साथ इंशाल्लाह वज़न कम हो जाएगा। आपको 2 ही दिन में फ़र्क नज़र आएगा। अब जो चीज़ें रह गई हैं इसे किसी एयर टाइट जार में बंद करके शाम के मील के लिए रखते हैं। अब इस रेसिपी के बाद हम आते हैं वेट लॉस की रेमेडीज़ की तरफ, और उसके लिए हम बनाएंगे एक मशहूर ज़माना ड्रिंक जो कि मैं खुद कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ। ये स्किन की ग्लोइंग और वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है। इसके लिए हम एक खाली गिलास ले लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे नीम गर्म पानी और इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। जब भी वेट लूज़ करने का प्लान करें तो इकट्ठे लेमन लेकर, जैसे कि 250 ग्राम है, उसको लेकर एक ही दफ़ा जूस निकाल कर फ्रिज में रख लिया करें, जैसे कि मैं करती हूँ। ये 10 डेज़ तक एटलीस्ट फ्रेश रहता है। इस तरह आपको बार बार काटना नहीं पड़ता। आधा नींबू का जूस 1 छोटी टीस्पून के बराबर होता है। और जब स्किन पर अप्लाई करने के लिए कोई रेमेडी बनानी हो तो तब भी लेमन जूस ईजिली अवेलेबल होता है। अब इस गिलास के अंदर आप आधा नींबू निचोड़ लेंगे और साथ ही हम लेंगे 1 टीस्पून हनी। हनी की न्यूट्रिशनल वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। अब इस ड्रिंक को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे सुबह के टाइम आपने पीना है। अगर गला ख़राब होने का डर हो और साथ ही आपको सिट्रस एलर्जी हो तो लेमन का इस्तेमाल बहुत ही कम करें या बिल्कुल मत करें। आप सिर्फ हनी जो है सुबह नीम गर्म पानी में मिक्स करके पी लिया करें। और नींबू आप किसी भी और चीज़ में ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सालन के ऊपर आप निचोड़ लें नींबू, या कहवे के अंदर आप चंद कतरे ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये जो ड्रिंक है, जो हनी और लेमन का ड्रिंक है, इसे आप अगर सुबह के टाइम इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बहुत हाई करता है, जिसकी वजह से कि आपका वज़न कम होता है। ये फैट बर्न करने में उस वक्त हेल्प करता है जब आप इसको पीते हैं एक्सरसाइज या वॉक करने से पहले। ये कॉमन इलनेस से फाइट करता है, जैसे कि फ्लू, कफ या कोल्ड या कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत इंप्रूव करता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। दोनों चीज़ें ही एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, इसलिए ये ड्रिंक्स जो है आपके चेहरे के ऊपर फेयरनेस लाता है और रिंकल से फाइट करता है। अब लास्ट में हम बनाएंगे ऐसी स्पेशल ग्रीन टी जो कि आपने खाना खाने के बाद या ब्रेकफास्ट करने के बाद इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। दिन में 2 या 3 बार से ज़्यादा बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और टी बनाने के लिए पहले पानी को अच्छी तरह बॉईल कर लें। जब पानी बॉईल हो जाए तो उसमें लूज़ ग्रीन टी या टी बैग्स ऐड कर दें और 2 से 3 मिनट्स के अंदर टी तैयार हो जाएगी। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी बिल्कुल ना बनाएं, जितनी माइल्ड होगी उतनी ही स्टमक पर अच्छा असर डालेगी। और वेट लूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हर रेमेडी, रेसिपी या एक्सरसाइज को लाइट से शुरू करें। 4 से 5 दिनों में पहले बॉडी को यूज टू होने दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप इनकी मिकदार ज़्यादा करते जाएं। ग्रीन टी एंटी एजिंग है और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। बेस्ट फॉर वेट लॉस है, ख़ास तौर पर अगर आप इसे खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं तो। अगर चाहें तो पानी बॉईल करते हुए उसमें थोड़ी सी सौंफ ऐड कर लिया करें, वो भी खाना डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। और साथ ही सौंफ जो है आपकी भूख को दबाती है। अगर खाली नहीं ले सकते तो थोड़ा सा शहद ऐड कर लें। अगर चाहें तो चंद कतरे नींबू के भी इस कहवे के अंदर ऐड कर सकते हैं। खास तौर पर अगर खाने में चिकन, मटन या प्रोटीन डाइट अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहवे के अंदर चंद कतरे लेमन डालकर उसे खाने के बाद ज़रूर इस्तेमाल करें। और फ्रेंड्स, जब वज़न कम करना हो तो खाने में सैलड या कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। मीठा बिल्कुल छोड़ दें और खाने में बेकरी और मिठाइयाँ बिल्कुल इस्तेमाल मत किया करें। खाने से पहले पानी पी लें और खाने के बाद पानी पीने से गुरेज किया करें। ज़्यादा देर के लिए मत बैठें। अगर कम से कम कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो जॉगिंग को अपनी रूटीन ज़रूर बनाएं। पेट को कम करने के लिए एक आसान सी तरकीब ये है कि सुबह जागते ही पेट के नीचे तकिया रखकर उल्टे होकर 10 से 15 मिनट के लिए लेट जाएं और फिर सीधे हो जाएं। चंद ही दिनों में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन पहले जो बातें बताई हैं सब करने के बाद। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके बेल के इस आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ आपसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।